लहू से आपके पाप धुल गए। यीशु ने आपको अनंत काल के लिए पवित्र किया, फिर भी आप पापी के पापी रह जाते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग इसी कंसेप्शन में उनका जिंदगी खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अभी भी वो अपने चरवाहे से मिले नहीं, अभी भी वो लोग उद्धार नहीं पाए। तो ऐसी जो अवस्था है बाइबल में, ये बहुत ही गंभीर अवस्था है, और बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन उसी गंभीर अवस्था में रह जाता है। तो ये सारे चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पास आके यीशु की सुनते थे, लेकिन शास्त्री और फरीसी यीशु के विरोध में ही रहते थे। हालांकि शास्त्री और फरीसी भी बाइबल ही पढ़ते थे, हालांकि शास्त्री और फरीसी भी बाइबल ही सिखाते थे, लेकिन कभी यीशु से सहमत नहीं हो सकते। लेकिन आप जानते हैं ये चुंगी लेने वाले और पापी क्या हो गए? ये यीशु के साथ सहमत हो गए। ओके, अभी मैं आप लोग को ये चुंगी लेने वाले और पापियों का जीवन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ओके, ये चुंगी लेने वाले पापी मतलब ये बहुत ही प्रख्यात पापी है। ओके, बहुत ही नामचीन पापी लोग है। मतलब दूसरे लोग जब इनको देखते हैं, इनको देख क्या ये चुंगी लेने वाला, हाँ ये चोर, हाँ ये व्यभिचारी स्त्री, हाँ ये बेश्या, हाँ ये पापिन लोग, ऐसे बोल के ना। हालांकि इस संसार में सभी लोग पाप में जन्मे हैं, सबने पाप किया है, लेकिन एक प्रकार के लोग इंसान की दृष्टि में भी पापी कहलाते हैं। ये कौन होते हैं? चोर लोग, ऐसे व्यभिचारी लोग, ऐसे गलत काम करने वाले लोग है ना, ऐसे लोगों की आंखों में भी दिखाई देते हैं, और ऐसे लोगों को बोलते हैं ये चुंगी लेने वाला, ये पापी। तो अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये शास्त्री और फरीसी ये पापी नहीं थे क्या? थे, लेकिन इन्होंने कभी अपने आप को ऐसा पापी पाया नहीं कि जो खोया हुआ, ऐसा पापी पाया नहीं जो नरक में जा रहा है। इसके लिए वो यीशु को मिलके भी यीशु के नहीं हो सके। तो जो लोग यीशु को मिलके यीशु के नहीं हो सके, वो पापी के पापी ही रहेंगे। लेकिन जो लोग यीशु को मिलके यीशु के हो जाते हैं, वो यीशु के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। यीशु के लहू से पवित्र बनने का, धर्मी बनने का दुनिया पा लेते हैं। तो यीशु से मिलके भी बोलते हैं अगर मैं पापी हूं, तो ये वो लोग यीशु से सही मायने में, उनके हृदय में वो लोग यीशु से मिल नहीं पाए। इसके लिए यीशु ने उनके पाप क्षमा किए, ये सत्य को वो लोग जान नहीं सकते। तो यहाँ पे ये सारे चुंगी लेने वाले और पापी, इनका जीवन अगर आप शुरू से देखोगे तो ये लोग सब अपनी सोच को विश्वास करके जिए हैं। अपने सोच में जब वो लोग विश्वास करके जिए, उन्होंने जब चोरी करने का मन आया उनके पास, उन्होंने जब चोरी कर लिया। उनको जब चुंगी लेने का मन आया, चुंगी ले लिया। उनको व्यभिचार करने का मन आया, व्यभिचार कर लिया। इसलिए तो वो लोग बेश्या बन गए ना। लोग बेश्या क्यों बनते हैं? क्यों लोग बेश्या बनते हैं? बेश्या बनने वाले लोगों में क्या कैरेक्टर है आप जानते हैं? उनके मन में एक सोच आता है, हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है, चलो मैं उसके पीछे चला जाऊं। चलो ये लड़का बहुत अच्छा है, उसके पीछे चले जाओ। हाँ ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है, चलो इसको छोड़ के भी दूसरे के पीछे चले जाओ। चोरी करने वाले लोग भी तो ऐसे ही है ना। हाँ चलो चोरी करूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, कौन है कौन नहीं है, दुनिया में कौन बुरा नहीं है। ऐसे कर करके ये लोग कौन बन गए? चुंगी लेने वाले और पापी, फेमस बन गए। लेकिन ऐसे समय में उन्होंने अपने जीवन में क्या जाना आप जानते हैं? हाँ हमारा बस हमारे ऊपर नहीं चलता, हम बहुत घिनौने हो गए हैं, हमने हमारा जीवन बहुत बुरा जिया है। हाँ हम लोग, हमारे जैसे घृणित लोग कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं? हमारे जैसे पापी लोग कैसे? क्यों? इन्होंने अपने पाप कर्म को देखा। किन्होंने? ये चुंगी लेने वाले और पापियों ने। ये चुंगी लेने वाले और ये पापी लोगों ने अपने पाप कर्मों को अपने जीवन में देखा कि वो लोग कितना पाप करते हैं। तो पाप करने के दौरान हम लोग क्या जान सके? हाँ सच में हम लोग पापी लोग हैं, हाँ सच में हमने पाप किया है, सच में हम नरक में जाएंगे, हम कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं, हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। ये लोग तड़पते थे अपने पाप में, ये पाप ना करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये पाप के गुलाम थे, पाप किए बिना नहीं रह सकते थे। इसके लिए जब ये लोग सुनते थे ना, यीशु पापियों को उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया, यीशु पापियों को छुड़ाने के लिए आया, यीशु पापों से मुक्ति देता है, तो ये लोग यीशु के पीछे आने लगे और यीशु की क्या करने लगे? सुनने लगे। यीशु क्या प्रचार करता है, यीशु का संदेश क्या है, ये प्रचार क्या प्रचार करता है, ये पापों की क्षमा क्या है, नए सिरे से जन्म क्या है, उद्धार पाया जा सकता है, पाप से मुक्ति मिलती है। हाँ चलो चलो चलो, ए चोर इधर आ, इधर आ, ए चोर इधर आ, इधर आ, ए पापी इधर आ, इधर आ, पाप से छुटकारा पाना है, इधर आ, चलो यीशु के पास जाएंगे। यीशु का प्रचार करते हैं, सुनते हैं, सारे पापी लोग इकट्ठा हो जाते थे और वो लोग यीशु का वचन सुनते थे। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि यीशु पापियों को मन फिराव का शिक्षा देते थे। यीशु पापियों को सिखाते थे मन फिराव मतलब क्या है, मन फिराव क्या है। तो यीशु इस संसार में हमें मन फिराव के लिए सिखाने के लिए आए हैं। यीशु हमें मन फिराव की ओर लेके जाते हैं। ऐसे लिखा है रोमियो की पुस्तक में, परमेश्वर की दया तुम्हें मन फिराव को सिखाती है। ये परमेश्वर की दया यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होती है। यीशु मसीह जब एक इंसान की जिंदगी में आते हैं,
वो मन फिराव सिखाते हैं। रियल रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप क्या है? सच्चा पश्चाताप यीशु सिखाए बिना हम नहीं सीख सकते। यीशु हमारे जीवन में आके हमें मन फिराव को सिखाते हैं। तो यीशु इन पापियों को सिखाते थे, हे, तूने चोरी क्यों किया जानता है? तेरे मन में एक सोच आया, चोरी करूंगा तो कोई नहीं पकड़ेगा। तूने चोरी किया, सही है? हाँ सही है। तूने व्यभिचार क्यों किया? तू जानता है, तेरे मन में एक सोच आया, व्यभिचार करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई मुझे देखने वाला नहीं है, हाँ कोई समस्या नहीं है। ये सोच तेरे अंदर डालने वाला कौन है? वो शैतान है। तुझे चोरी करने के सिखाने वाला कौन है? शैतान है। तो मन फिराओ मतलब क्या है? तुम्हारे मन से आने वाले सोच पर विश्वास मत करो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो भी हो निरंतर बुरा है। इसके लिए जब यीशु लोगों को मन के बारे में सिखाते थे, इंसान के मन से क्या आता है वो सिखाते थे। अगर आप मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय देखोगे तो यीशु कैसे सिखाते हैं वो थोड़ा देखेंगे। ये मरकुस उसका 7 अध्याय देखेंगे। मरकुस उसका 7 अध्याय 20 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं मार्क चैप्टर 7 फ्रॉम वर्स 20। तो यीशु जब लोगों को सिखाते थे, मरकुस का 7 अध्याय 20 वचन में अगर आप देखोगे तो वहां लिखा है, यीशु लोगों को मन के अंदर से आने वाली बातों के बारे में सिखाते थे। मार्क चैप्टर 7 वर्स 20, आइए साथ पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो जब यीशु मसीह मनुष्य को सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? मनुष्य के मन के बारे में सिखाते हैं, और इस मन से फिरो और परमेश्वर की वचन को सिखाते हैं। तो यीशु मसीह जब सिखाते हैं तो किस तरीके से सिखाते हैं? यीशु मसीह जब सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं? इस तरीके से सिखाते हैं। यीशु मसीह ये नहीं सिखाते तुम बुरा विचार नहीं करो, तुम व्यभिचार मत करो, तुम चोरी मत करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम ये मत करो, ये नहीं सिखाते। यीशु मसीह सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? ये सब कुछ का उगम सिखाते हैं, उगम। जब यीशु मसीह सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? उगम सिखाते हैं, उगम। ये सारी बुराइयां कहां से आती है? इंसान के मन से। व्यभिचार का सोच कहाँ है? इंसान के मन के अंदर है। चोरी करने का सोच कहाँ है? इंसान के मन के अंदर है। सारी बुराई और दुष्टता कहाँ भरी है? इंसान के मन के अंदर भरी है। तो पश्चाताप मतलब क्या है? व्यभिचार नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये पश्चाताप नहीं है। ये परमेश्वर मैंने चोरी किया, मैंने झूठ किया, बोला, मेरे मेरे पाप को क्षमा करो, ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप मतलब क्या है? ये मन, जिस मन के अंदर कोई अच्छाई नहीं है, ये मन जिसमें सिर्फ बुराई भरी हुई है, ये मन जिसमें सिर्फ निरंतर बुरे सोच भरे हैं, ये मन से फिरो और यीशु मसीह के मन को स्वीकार करो। तुम्हारा मन भ्रष्ट हो चुका है, तुम अपने मन को फेंक दो। दूसरे शब्दों में, अपने मन पर भरोसा मत करो। इस मन पे भरोसा मत करो जिस मन में से बुरे सोच आ रहे हैं। इस मन पे भरोसा मत करो जिस मन से व्यभिचार निकल रहा है। इस मन पे भरोसा मत करो। ये मन में से लिखा है, देखिए 21 वचन में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो यीशु मसीह हमें इस मन पे विश्वास नहीं करो बोलते हैं। ये रिपेंटेंस है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के 3 अध्याय में हमने शैतान को हमारे मन में स्वीकार किया है। उत्पत्ति के 3 अध्याय से हमारे मन पे डेरा किसका हो गया? शैतान का हो गया। उस समय से शैतान हमारे मन से व्यवहार करता है। आप जानते हैं कैन ने अपने भाई हबील का खून क्यों किया? क्योंकि उसके मन में वो दुष्ट था। क्यों लोग अभी मर्डर क्यों किया? कैन ने क्यों खून किया? कैन खून करके पापी हुआ, या कैन अपने मन पे भरोसा करके खून किया? कैन अपने मन पे भरोसा करके खून किया। तो खून करके कैन पापी नहीं बना। कैन पाप में जन्मा था, कैन पापी था, इसके लिए कैन ने पाप किया, मतलब खून किया। तो अगर खून नहीं करेगा तो क्या स्वर्ग चला जाएगा कैन? नहीं। तो लोग क्या चोरी नहीं करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे? क्या लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे? क्या बाइबल सिखाती है? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इसका मतलब क्या है? तुम अब और अपने मन पे भरोसा मत करो, क्योंकि तुम्हारा मन भ्रष्ट हो चुका है।
तुम्हारा मन धोखेबाज है, तुम्हारे मन से जो भी आ रहा है वो निरंतर बुरा है। इसके लिए अपने मन का सहारा मत लो, अपने मन पे विश्वास मत करो, अपने मन से आने वाले सोच पर विश्वास मत करो, परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करो, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप क्रूस पर खत्म कर दिए, यीशु ने तुम्हारे पाप को धो दिया, यीशु तुम्हारे पाप का जिम्मेदार बने, यीशु तुम्हारे पाप को लेकर के क्रूस पर बलिदान हुए, उनके क्रूस की मृत्यु के द्वारा तुम्हारे पाप की सजा मौत दे दी गई, यीशु के लहू के द्वारा तुम धर्मी ठहराए गए। अब तुम क्या करो, इस मन पे भरोसा मत करो, किस पर भरोसा करो, यीशु के वचन पर भरोसा करो, पापों की क्षमा पर विश्वास करो, उद्धार पर भरोसा करो, प्रभु के वचन पर भरोसा करो, ये मन फिराओ और विश्वास है। तो ये बात सिखाने के लिए ये कैसे सिखाया जाता है, यीशु मसीह सिखाते हैं। तो यीशु मसीह सारे चुंगी लेने वाले और पापी जब प्रभु के पास इकट्ठे होते थे, वो प्रभु का वचन सुनते थे। तो प्रभु उनको कौन सा दृष्टांत देते थे, एक खोई हुई भेड़ का। तो वो खोई हुई भेड़ के बारे में थोड़ा सोचो, जब से वो भेड़ खो गई है कितनी डरी हुई, जब से वो भेड़ खो गई है कितना डरा होगा वो भेड़, उसका खाना खा के भी उसको असुरक्षित महसूस होता है, वो कहाँ सोएगा, कहाँ जिएगा, कैसे रहेगा, निरंतर वो भेड़ डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो खोया हुआ है। तो वो भेड़ अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता था। तो एक दिन वो भेड़ चरवाहे को ढूंढा, ऐसा नहीं, वो भेड़ को ढूंढते ढूंढते उसका चरवाहा आ गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमने प्रभु को नहीं ढूंढा, प्रभु ने हमको ढूंढा, हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना। हमने पापों की क्षमा के लिए प्रभु से दुहाई नहीं दी, हे प्रभु मैं नरक में जा रहा हूँ, स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी में आ जाओ और मेरे पाप को लेके क्रूस पे मरो। आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? जब भी प्रार्थना करते हो, पैसे दे दो, घर दे दो, जमीन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। प्रभु मैं नरक में जा रहा हूँ, मैं नरक में जा रहा हूँ, मुझे नरक से बचाओ, ऐसे थोड़ी आप बोलते हो। आपको तो खाली ये दुनिया में आपको अच्छा से जीना है। अब तो ये दुनिया में ऐसे जीना चाहते हो जैसे कि ये दुनिया तो आपको छोड़नी ही नहीं है। ये दुनिया तो ऐसा लगता है ये हमेशा का आपका घर है, इसके लिए यहीं और घर बनाना चाहते हो, यहीं और सोने और चांदी इकट्ठा करना चाहते हो, यहीं और अच्छा से अच्छा नौकरी और अच्छा से अच्छा बिजनेस करना चाहते हो। आप भूल बैठे हो कि आप ये संसार में बाहरी और परदेसी हो। आपको पता नहीं है कि आप अपने घर लौट के जाना है, आपका घर स्वर्ग में है। ये सब चीजें आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप जब भी प्रार्थना करोगे, प्रभु बस मुझे i20 गाड़ी दे दीजिए, प्रभु बस मुझे आप चर्च का जमीन दे दीजिए, प्रभु 4 व्हीलर नहीं तो 2 व्हीलर तो दे दीजिए, प्रभु हाँ अच्छा मोबाइल नहीं तो हाँ थोड़ा सा सादा मोबाइल तो दे दीजिए। आपकी प्रार्थनाएं अगर देखी जाएगी तो ऐसी ही है। आप और मैं, कौन सोचता है कि हम लोग भटके हुए हैं? नहीं है, हमको पता भी नहीं हम भटके हुए हैं, लेकिन प्रभु हमको भटकी हुई भेड़ बोलता है। हमने प्रभु को छोड़ा है आदाम में, हम अभी प्रभु को छोड़े हुए नहीं है। हाँ, हमने आदाम में प्रभु को छोड़ा है। आदाम में प्रभु को छोड़ने के कारण हम इस संसार में बिना ईश्वर की जिंदगी जिए। इसलिए हम, हमारे बाइबल क्या कहती है, आशाहीन और ईश्वर रहित। हमारे बारे में ऐसा कहा है, आशाहीन और ईश्वर रहित। हमको ऐसा बताना है। हम ऐसे खोए हुए भेड़, ऐसे भेड़ों को ढूंढते हुए कौन आता है? ये यीशु मसीह आता है। तो यीशु उन पापियों को प्रचार करते समय क्या सिखा रहे हैं? तुमने पाप क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। भेड़ खोई क्यों? क्योंकि चरवाहा ने खो दिया, चरवाहे से अलग हो गई भेड़। जिसने खोया है वो अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढता है, जिसने खोया है उसको दर्द होता है। जब भेड़ अलग होती है तो सिर्फ भेड़ को दर्द नहीं होता है, चरवाहे को भी बहुत दुख होता है। अकेला भेड़ तड़पती है ऐसा नहीं, चरवाहा भी तड़पता है। इसके लिए तो चरवाहा ढूंढता है। जो आप नरक में जाते हो तो क्या आप अकेले दर्द में रहते हो? नहीं, परमेश्वर खुद दर्द में रहता है, क्योंकि आप परमेश्वर के अंश हो। तो जब आप नरक में जा रहे हो तो सिर्फ आपको दर्द होगा ऐसा नहीं, परमेश्वर को भी दर्द होता है। इसके लिए तो परमेश्वर मनुष्य बन के इस संसार में आता है। इसके लिए तो वो आपके पाप को अपने ऊपर उठा के वो क्रूस पे मरता है। इसके लिए तो आपके पाप की सजा वो चुकाता है। इसके लिए तो आपके पाप को वो अपने खून से धोता है। इसलिए लिखा है कि मैं सच्चा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। तो यीशु मसीह वो सच्चा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और अपना प्राण दे के वो हमको विनाश से बचाता है। वो उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे पाप की सजा खत्म करता है, और अपने लहू से हमारे पाप को धो के हमको धर्मी बनाता है। ये सच्चे चरवाहा ने किए हुए काम है। ये वचन आपके मन में प्रवेश करने की जरूरत है। तो मैं सच में आशा करता हूं ये लूका का 15 अध्याय
ये सच्चे मन फिराव और विश्वास के बारे में आपको सीखने के लिए मदद करे। हालांकि ये सच्चा मन फिराव और विश्वास सीखने के लिए आगे भी बहुत सारे दृष्टांत है। प्रभु ने बहुत लूका के 15 अध्याय में बहुत सारे दृष्टांत दिए। हम एक एक करके बात करेंगे। कल भी हम बात करेंगे ये मन फिराव और विश्वास के बारे में, क्योंकि एक ही दिन में सभी बात में आपको एक्सप्लेन करके खत्म नहीं होता, क्योंकि पूरा बाइबल का कंसेप्ट ही वही है। हमने मन फिराव और सच्चे विश्वास को प्रवेश करना है। हमारे पास सच्चा मन फिराव और सच्चा विश्वास होने की जरूरत है। सच्चे मन फिराव और सच्चे विश्वास के बिना हम स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकते। सच्चे मन फिराव और सच्चे विश्वास के बिना आत्मिक जीवन जिया नहीं जा सकता। तो ये भेड़ खोई हुई थी, तब तक अपने पैर में चलती थी। अपने पैर में चलना मतलब क्या है? अपनी मर्जी से चलना, अपने सोच के पीछे चलना। लेकिन वही भेड़ जब चरवाहा पाता है तो क्या लिखा है? आइए वो एक वचन देख के खत्म करेंगे। आपको समझ में आया कि मनुष्य के मन के बारे में? मनुष्य के मन में निरंतर बुराई भरी है, ये समझ में आया? ये मन को सुधारो। अरे मन में बुरे विचार मत लाओ, ये पश्चाताप नहीं है। ओके, मत कोशिश करना मन में बुरे विचार लाने की कोशिश मत करना। जितने बुरे विचार नहीं लाने की कोशिश करोगे उतने बुरे विचार आएंगे। वो मन को छोड़ो मत, उसको छोड़ दो। वो करप्ट है, वो भ्रष्ट है, इसके लिए उसको धोखेबाज लिखा है। बहुत भाई बहन आते मेरे पास, पास्टर मेरा मन में से इतना बुराई क्यों है, मेरे मन में इतने बुरे विचार क्यों है? ऐसे ही तो लिखा है बाइबल में, तुम्हारे मन में सिर्फ बुराई आती है बोलते हैं। लेकिन लोग मानते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि तुम्हारे मन में बुराई आती है मतलब मेरे मन में बुरा सोच नहीं आना चाहिए। वो सोचते हैं, ऐसा नहीं है। आपके मन में बुरे सोच नहीं आएंगे, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा। निरंतर बुरा ही आएगा। तो पश्चाताप मतलब क्या है? उसको विश्वास नहीं करना मतलब पश्चाताप। आमीन। हाँ, चोर चोर क्यों बनता है? जब वो उसके मन में वो चोरी करने का सोच आता है तब वो विश्वास करता है, तब वो चोरी करता है। तो हमने विश्वास मतलब क्या है? तुम्हारे मन में सिर्फ बुराई है, इसके लिए उस मन के सहारे मत जियो, उस मन पे भरोसा मत करो। किस पे भरोसा करो? प्रभु यीशु मसीह के वचन पर भरोसा करो। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? उस सत्य पर भरोसा करो। तो वो सत्य क्या कहता है? प्रभु अपने लहू से हमारे पाप को धो के हमको धर्मी बनाया, उसको विश्वास करो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे मन में बुरे सोच आना बंद हो जाएंगे तब तुम धर्मी बनोगे। ऐसा नहीं है। तुम झगड़ा करना बंद करोगे तुम धर्मी बनोगे। ऐसे सीख सीख के पागल हो जाओगे, लेकिन कभी झगड़ा करना बंद नहीं करोगे, कभी क्रोध करना बंद नहीं करोगे। कभी बंद करके तो कोशिश तो करो। जो लोग बोलते हैं हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा बोल के बोलने वाले लोग ना, वो सबसे बड़े झूठे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है सारे मनुष्य झूठे, अकेला परमेश्वर सच्चा है। जो हम बोलते हैं ना मैं सच बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ये भी झूठ है। क्यों? ये सच भी कौन बोल रहा है? झूठा आदमी बोल रहा है। समझ में आ रहा है? झूठा आदमी का भी सच होता है, वो झूठा आदमी का सच है। उसका क्या मतलब होता है? परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया पहले एक ही बात, सारे मनुष्य झूठे, अकेला परमेश्वर सच्चा। अगर आप सत्य बोलना चाहते हो तो क्या बोलो? परमेश्वर का वचन बोलो, वो सत्य है। अगर आप सच में सत्य बोलना चाहते हो, सत्य बोलना है आपको, आप परमेश्वर का वचन बोलो, वो सत्य है। आप अपनी बात बोलोगे उसका कोई सत्य नहीं, वो झूठे है सब। सब मनुष्य झूठे, झूठे मनुष्य से आए हुए हर बात झूठी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो पता है? आपको एक झूठे को सच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये झूठ है और एक बड़ा झूठ। झूठे को सच्चा बनाओ मत। झूठे से मन फिराओ। मन फिराओ मतलब वो झूठे पे विश्वास मत है। इसके अंदर से आने वाला हर एक सोच निरंतर बुरा है, इसका कोई मतलब नहीं। परमेश्वर क्या कहते हैं? सत्य वचन क्या कहता है? यीशु के लहू से मैं धर्मी बना हूं, ये बोलो, ये सत्य है। यीशु ने अपना शरीर क्रूस पर बलिदान करके आपको पवित्र किया, ये बोलो, ये सत्य है। परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे पाप कभी भी याद नहीं रखूंगा, ये बोलो, ये सत्य है। लेकिन इंसान सत्य वचन पर भरोसा नहीं करना चाहता, सत्य वचन को बोलना नहीं चाहता। लेकिन वो अपने झूठे सोच को, नहीं मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात मानिए, मेरी बात सुनिए, मैं सच 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 सच, ऐसा कर करके पता नहीं एक दिन अपना ये गर्दन ही बाहर निकाल दे। अपने आप को सही साबित करने के लिए इंसान सच में दर्द में और पीड़ा में रहता है। आप कितना भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करो, परमेश्वर एक ही चीज आपको सिखाएगा, हे सारे मनुष्य झूठे हैं, अकेला परमेश्वर सच्चा है। इसलिए सच्चे परमेश्वर पर विश्वास कर। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, उसको ताया गया है, वो कभी झूठ नहीं है। वो सत्य वचन पर विश्वास कर। अगर मैंने सत्य बोलना है तो क्या करना है? परमेश्वर के वचन को बोलना है, वो सत्य बोलना है। अगर मैं सत्य पे चलना है मतलब क्या है? ईश्वर के सत्य वचन पर विश्वास करके जीना मतलब सत्य पर चलना है। इसलिए बाइबल में लिखा है मैं खुश हूं जब मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। आप सत्य को विश्वास करो, आप सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो जाओगे और सत्य पर विश्वास करके जियोगे। वही सत्य पर चलना होता है, वही परमेश्वर के साथ चलना होता है, जैसे नोहा परमेश्वर के साथ साथ चला।
तो लूका के 15 अध्याय में यहाँ पे एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे, 5 वचन। लूका 15 का 5 क्या लिखा है वहां पे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। तो भेड़ मिलती है तो चरवाहा क्या करता है? खुश हो जाता है। वाह! हाँ, मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई। चरवाहा बहुत खुश होता है, लिखा आनंद होता है चरवाहे को। भेड़ आनंदित होती है नहीं लिखा है। भेड़ जब चरवाहे के खड्डे में रहती है तो भेड़ कभी कभी शिकायत करती है, अरे कब तक मुझे तू ऐसे ही लेके चलने वाला है? हाँ, कब तक तू जब देखो तब वचन प्रचार करते रहता है, कितना तेरा वचन सुनने का? जब देखो तब वचन ही प्रचार करता है, जब देखो तब वचन ही प्रचार करता है। अरे कभी तो मुझे भटकने दे, कभी तो मुझे उधर जाने दे, कभी तो मुझे उधर जाने दे। भेड़ ऐसे सोच रख सकती है, लेकिन ठीक है। क्यों? क्योंकि भेड़ कहाँ है? चरवाहे के खड्डे में। ये उद्धार पाया हुआ जीवन है। उद्धार पाया हुआ इंसान परमेश्वर के वचन के द्वारा पकड़ा जाता है। उद्धार पाया हुआ इंसान प्रभु के वचन के द्वारा चलाया जाता है। प्रभु उसके जीवन की अगुवाई करता है। ऐसा नहीं कि वो भटकी हुई भेड़ सुधर जाती है, बदल जाती है, ठीक हो जाती है। ऐसी बातें नहीं है। वो भेड़ क्या है? वो पहले अपने पैर में चलती थी, अभी भेड़ किसके पैर में चलती है? चरवाहे के पैर में चल रही है। क्यों? क्योंकि भेड़ अभी चरवाहे के कंधे पे है। ये फर्क है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम धर्मी यीशु मसीह के लहू से बनते हैं, हमारे अच्छाई से नहीं, हमारे परिवर्तन से नहीं। हम पवित्र यीशु के बलिदान से बने हैं, हमारी अच्छाई से नहीं, हमारे परिवर्तन से। तो इसके लिए आज मैंने आप लोग को मत्ती के 7 अध्याय से झूठे भविष्यवक्ताओं से कैसे सावधान रहो उसके बारे में बताया। तो झूठा भविष्यवक्ता क्या सिखाएगा? झूठा भविष्यवक्ता यही सिखाएगा, तुम अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो पाप मत करो, असल काम करो, असल असल काम करो, अच्छे अच्छे काम करो। हाँ, अच्छे अच्छे काम करो, उपवास करो, तब स्वर्ग जाओगे। प्रार्थना करो, तब स्वर्ग जाओगे। दान दो बहुत सारा, तब स्वर्ग जाओगे। बिल्कुल बुराई नहीं करना चाहिए, तब तुम स्वर्ग। ये सारे किसका शिक्षा है? शास्त्री और फरीसियों का शिक्षा है। ये यीशु मसीह की शिक्षा नहीं। यीशु मसीह पापियों को उद्धार देता है और अपने कंधे में लेके चलता है। वो अच्छा जीवन मनुष्य का जिया हुआ अच्छा जीवन नहीं है, वो यीशु के पैरों में चला हुआ जीवन। परमेश्वर का वचन जब हमको चलाता है, वो राह जो चलाई जाती है, ये हमारी इच्छा की राह नहीं है, ये प्रभु की इच्छा की राह है। तो सच में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सटीकता से इस उद्धार की कथा को जानेंगे और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ये बात को आप सटीकता से अपने मन में रख के आप सीख कर सही मायने में और दूसरों को भी सिखाने के योग्य बनो। तो आज इस संसार में बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये आज हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्यों? आप किस प्रकार से सीख रहे हो और आपको सिखाने वाले क्या सिखा रहे हैं, ये बात बहुत मायना रखता है। क्यों? क्योंकि आप तो बाइबल चेक नहीं करते हो, आप तो बाइबल देखते ही नहीं हो, आप तो बस बैठ जाते हो बंदूक के जैसे, हाँ बोलिए जो आपको बोलना है। और आप एक अच्छा इंसान का जिंदगी जीना चाहते हो, अच्छा रिलेशन मेंटेन भी करना चाहते हो। हालांकि आपको पता है कि प्रभु ने आपको धर्मी बनाया, अब तक का अनुग्रह दिया। जब परमेश्वर के सच्चे दास से मैं मिला, वो दास ने मुझे रोमियो 3 अध्याय 23 और 24 वचन ठीक ठीक रीति से सिखाया। हाँ, हम सब ने पाप किया, ये सही है। हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, ये सही है। इसके लिए तो परमेश्वर को हम पर अनुग्रह करना पड़ा। भेड़ खो गई थी, इसके लिए तो चरवाहे को आना पड़ा ना। अगर भेड़ खोई नहीं होती तो भेड़ खोई नहीं होती तो चरवाहे को आने का जरूरत ही नहीं होती। हाँ, भेड़ खो गई, इसके लिए चरवाहा आना पड़ा। हम सब ने पाप किया, इसके लिए तो यीशु को आना पड़ा ना। हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, इसलिए तो हम पापियों पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हम पापियों पर अनुग्रह करके क्या किया? यीशु को भेजा। और यीशु ने जो कीमत चुकाया, इसलिए रोमियो 3 के 24 में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह यीशु में जो छुटकारा है, उस छुटकारे के द्वारा हम मुफ्त में धर्मी बने। तो हम पापी लोग कैसे धर्मी बने? यीशु में जो छुटकारा है, उस छुटकारे के द्वारा हम मुफ्त में धर्मी बने। वो खोया हुआ भेड़, चरवा आया, उसको उठा के लेके गया, इसके लिए खोया हुआ भेड़ जीवन पा लिया। वैसे ही यीशु आया और हम पापियों को उसने मुफ्त में धर्मी बनाया, इसके लिए हम धर्मी बन गए। आमीन। तो इस प्रकार से सुसमाचार को हमने जानने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है और दूसरों को भी सिखाने की जरूरत है। तो मैं सच में आशा करता हूं जो पास्टर लोग भी मेरा ऑनलाइन वचन सुनते हैं, आप भी अगर अपना मन नम्र करेंगे परमेश्वर के आगे,
बहुत अच्छी बात है कि अब अगर आप परमेश्वर के आगे अपने मन को नम्र करके मुझसे लड़ने के बदले मैं जो सिखा रहा हूँ वो उस बात का क्या सही अर्थ है या नहीं है उसको जान के, हाँ सच में, हाँ मैं पास्टर बन के मैं लोगों को कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं नर्क में लेके जा रहा हूँ, ये बात अगर डिस्कवर करके, हाँ मैंने धार्मिकता के बारे में ठीक रीत से सीखना चाहिए, ऐसा सीख के अगर आप अपने मेंबर को सिखाओगे सच्चा उद्धार क्या है, तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष देगा। सभी पास्टर, सभी लीडर जो आप मुझसे वचन सुनते हो, आप बस पीछे से यूट्यूब में सुन के आप वो वचन को सीख के, सुन के, सीख के, ज्ञान लेके आप सिर्फ ज्ञान को बांटने वाले मत बनिए। आप जब यूट्यूब से सुन के जब वचन को ठीक रीति से समझते हैं, आप मुझसे कभी बात भी कीजिए, पास्टर अच्छा लगा वचन सुन के, मैंने ये वचन का सत्य मुझे मालूम नहीं था, अभी मुझे पता चला, पास्टर आगे हम कैसे प्रचार करें, इस प्रकार का भी बातचीत भी हम लोग ने करना चाहिए। बहुत सारे लोग, 100 से ज्यादा लोग मेरे यूट्यूब से वचन सुनते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा लोग यूट्यूब से सुनते हैं, लेकिन कभी ऐसा इंडिविजुअल बातचीत नहीं होता। ये क्या है? बस एक तरफ वचन सीख के आप खुद सिखाना चाहते हो, आप अपनी आत्मा के लिए कुछ सहभागिता करना चाहते हो, ये भी बात सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं विरोध कर रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब से मत सीखो, परमेश्वर का वचन मुझे मुफ्त में मिला है, मैं तो मुफ्त में दूंगा, आपको मुफ्त में देने के लिए परमेश्वर ने बोला है, उसके लिए मैं आपको चार्ज नहीं कर सकता है और नहीं आपको मत सुनो बोलूंगा। बाइबल जैसे खुली किताब है, हमारा सरमन भी बहुत खुला किताब है, लेकिन जरूरी बात यह है कि आपका सच्चा आत्मिक जीवन शुरू होना जरूरी है। इसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है? एक परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता की जरूरत होती है, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके साथ आप क्या हो सकते हो? एक हो सकते हो। वो आपको अधिकार से डांटेंगे, अधिकार से चलाएंगे, आपके आत्मिक जीवन की सुरक्षा करेंगे और आपको आत्मिक रीत से बढ़ेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर बढ़ाती है, वैसे ही सच्चा एक भविष्यवक्ता जो प्रभु का एक सच्चा दास होता है, एक उद्धार पाए हुए इंसान को ऐसे पाल पोस कर बड़ा बनाता है और उसको प्रभु के लिए तैयार करता है, ताकि भविष्य में जाके वो एक सच्चा सुसमाचार प्रचारक बन सके और एक प्रभु का सेवक बन सके। आमीन। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा, आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया। आइए प्रार्थना करें, कल हम लूका का 15 अध्याय आगे के पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, सच में खोए हुए भेड़ के दृष्टांत को आज आपने बताया, और प्रभु लूका के 15 अध्याय में कैसे पापी लोग, चुंगी लेने वाले लोग आपके पास आते थे और वो लोग सच्चा मन परिवर्तन को सीख सके और उन्होंने सच्चे उद्धार को सीख सके। प्रभु सच में शास्त्री और फरीसी लोग सिर्फ यीशु से लड़ाई करते रह गए, और हालांकि वो लोग बाइबल को बहुत सारे पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाया, लेकिन खुद का पाप कभी डिस्कवर नहीं कर सके। खुद वो लोग खोए हुए भेड़ है वो कभी डिस्कवर नहीं कर सके। इसके लिए उनके जीवन में चरवाहा आकर भी उन्होंने सिर्फ चरवाहे को अपमान किया, उन्होंने चरवाहे को लात मारा। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, हालांकि प्रभु उनके पाप को क्रूस पर खत्म करके उनको धर्मी और पवित्र बनाया, लेकिन उस प्रभु के प्रेम का अपमान कर वो प्रभु के लहू को अपमान करके अपने आप को पापी ठहरा कर, अपने आप को पापी घोषित करके जीवन भर पापी के पापी रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, जैसे शास्त्री और फरीसी लोग। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने पाप को जाना है कि हाँ सच में हम पाप में जन्मे, हमने पाप किया, हम पाप किए हैं तो हम पक्का नरक में जाएंगे, इस प्रकार का न्याय लोगों के मन में आए हुए लोग भी है। वो लोग ने प्रभु के आगे नम्र होकर के ये सुसमाचार के वचन को सुना है और सुसमाचार के वचन पर विश्वास करके मुफ्त में धर्मी बनने का रास्ता भी उन्होंने पाया है। और प्रभु उन्होंने मन फिरा के प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करके एक पापी कैसे बिनामूल्य धर्मी ठहरता है, वो बिनामूल्य धर्मी बन गए। जैसे वो खोई हुई भेड़ उसको चरवाहा उठा के अपने कंधे पे रख सका, वैसे ही प्रभु आपके वचन ने उनके धर्मी होने का विश्वास दिया। वैसे ही प्रभु आपके वचन ने उनको उठा लिया, पाप के दलदल से आपके वचन ने उनको उठाया, पापी होने के सोच से प्रभु आपके वचन ने उनको बाहर निकाला, और प्रभु आपके वचन ने उन्हें धरे रखा है। जैसे चरवाहा भेड़ को अपने कंधे पर उठाए रखता है, वैसे ही प्रभु आपका वचन उनको धरे रखता है और आपका वचन उनको सिखाता है कि अब तुम और पापी ना रहे। तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे पाप का कीमत मौत चुका दिया है, तुम्हारे प्रभु ने अपने लहू से उनके पाप धो के तुमको धर्मी बनाया है, तुम्हारा प्रभु तुम्हारा पाप कभी भी याद नहीं करता। ऐसे वचन के द्वारा आप उनके हृदय को उठाए रखते हो, उनके मन में विश्वास बनाए रखते हो और आप उनको चलाते हो। ये देखकर हमारा मन बहुत धन्यवादित है। ये प्रभु ये भारत देश पर अनुग्रह कीजिए और हमारे नेपाल देश पर अनुग्रह कीजिए। हमारे जो भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं इनके ऊपर दया कीजिए, इन्हें सच्चा सुसमाचार कैसे स्थिरता से चलाता है ये देखने दीजिए, जानने दीजिए,
और जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ को उठाए लिए चलता है, वैसे ही प्रभु का वचन कैसे मेरे हृदय को उठाए लिए चलता है, ये सच्चा अनुभव उनके जीवन में होने दीजिए। और कई लोगों के लिए उद्धार का इनको कारण बनने दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया।